हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडेज टॉपिक इज लेट्स टॉक अबाउट माई इंटर्नशिप। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई CMA internship. Without any further delay, let's get started. Just after when we pass our intermediate examination, we have to do our practical training / industrial training. Recently, I have given interviews in 2 companies. One was NSIC, National Small Industry Corporation, and second was NFL, National Fertilizer Limited. Both were managed and controlled by government, so it was a public sector undertaking, or we can say PSU. देखा जाए तो मैंने दोनों कंपनीज में इंटरव्यू दिया था। स्टार्टिंग से ही क्लियर था दैट आई हैव टू डू माई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन आ CMA फर्म। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की फर्म में मेरे को मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी थी। ये मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था। वैसे देखा जाए तो फर्म और कंपनीज के अपने अपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई एम परसुइंग माई CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन अ फर्म, सो आई विल टॉक अबाउट फर्म बेसिकली हेयर। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स फर्म में मैंने मेरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। माई रीज़न फॉर गोइंग टू फर्म, ऑनेस्टली मेरा जो रीज़न है ना, मेरा रीज़न ये था कि मेरे को कॉस्ट ऑडिट सीखना था। और कॉस्ट ऑडिट के लिए आपको, अब देखिए ऑडिट वगैरह तो फर्म ही करती है ना, तो बेसिकली मेरा ऑडिट सीखने का था और कॉस्ट ऑडिट सिर्फ एक CMA की फर्म में ही सीख सकता था। सो दैट वाज माई होल रीज़न दैट आई शुड go for firm. That was one of the main reason. Second main reason was you will get a lot of exposure, because if you do your practical training in a company, so company basically focus on one thing. If company is manufacturing FMCG, so it will focus on FMCG products. बट यहाँ पे क्या होता है, फर्म में आपको बहुत वेराइटीज ऑफ वर्क सीखने को मिलता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम ये होती है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। बट वर्कलोड से भी 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका पेशेंस लेवल पता चलता है और पैनिक स्टेज पता चलती है कि आप कितनी जल्दी पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे एक काम नहीं, आपको 10 काम आते हैं, एक टाइम पे काम आते हैं। और अगर आपकी कुछ ऐसी CMA फर्म है जहाँ पे 4 या 5 CMA, तो वहाँ पे तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो I was clear at my starting that I have to go in CMA firm. तो देखा जाए तो मैं तो यही चाह रहा था कि मैं CMA फर्म में ज्वाइन करूं, और I have done that कि CMA फर्म में ही गया मैं। वैसे सॉरी गाइज, लिटरली मैंने एक चीज़ ये सोची थी कि I should make a video of vlog that कि मैं मेरा वर्किंग प्लेस दिखाऊं ट्रेनिंग के दौरान, कि फर्म दिखाऊं। बट एक पॉलिसी होती है दैट वी शुड नॉट डिस्क्लोज आवर फर्म नेम, या यू शुड बेसिकली, देखा जाए तो आप कंपनीज का नाम ले सकते हो, क्योंकि कंपनीज तो वैसे भी एडवर्टाइजिंग करती है। बट इन फर्म केस ये होता है कि आप कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हो, आप प्रमोशन नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, तो ये देखा जाता है प्रमोशन हो जाता। वैसे आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट की फैक्टर यू रिक्वायर्ड कि आपको कहाँ ट्रेनिंग करनी, कुछ भी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो आपको मिले यू हैव टू गो। जहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रेनिंग मिल जाए वहाँ आप जाओ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट वी आर ओनली फेसिंग वन प्रॉब्लम, दैट इज टाइम फैक्टर। योर टाइम इज मेन वैल्यू एसेट, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से सजेशन ये है, स्टार्ट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जस्ट आफ्टर योर फाउंडेशन, और जस्ट आफ्टर इनरोलिंग टू फाउंडेशन कोर्स। बिकॉज मेरा ये मानना होता है कि फाउंडेशन में आपको कम पढ़ना होता है, इंटर में उससे ज्यादा, और फाइनल में बहुत ज्यादा। फाइनल का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो इफ मैं एज ए इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट, अभी मैं फाइनलिस्ट हूँ, अब मैं फाइनल में अगर मैंने मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन करा है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरी बुक्स बहुत बड़ी है, I have a lot to cover in my syllabus, I have to revise, और लिटरली फाइनल में रिवाइज करने का भी टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ये दिस वीडियो गॉट डिलेड। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को हर एक महीने में एक वीडियो निकालना रहता था, और ये दिस इज माई 3rd वीडियो, एंड देखा जाए तो यार ये 2 मंथ डिले हो गया है। तो दैट वाज इट। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जस्ट आफ्टर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। बट आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपका टाइम बचेगा, और टाइम एक बहुत
हेल्पिंग फैक्टर है। कपल ऑफ ईयर्स जो है यही आपके हार्डवर्क के हैं। अगर आप अपनी ट्रेनिंग पहले ही कर लोगे इंटर या फाउंडेशन के टाइम पे, तो आपको फाइनल में ये वो होगा कि फाइनल में आप आराम से सिर्फ दिन भर बैठ के पढ़ सकते हो। That was it guys. Thank you very much for watching this video. If you like my content, please share, please like and subscribe to my channel and comment your all queries below this video. जो भी queries आएगी, चाहे वो Instagram पे हो, चाहे वो YouTube पे हो, मैं हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। So आप बिल्कुल कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल पूछिए। आई होप यू ऑल बिकम ग्रेट CMA. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।